दोस्तों, जब कोई इंसान गलती करता है तो उस गलती का अंजाम उसे कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर भुगतना पड़ता है, फिर वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए। इसी तरह 11 फरवरी 2022 यानी पिछले ही साल तकरीबन रात के 1:30 बज रहे थे और एक गाड़ी हाईवे पर जा रही थी जिसमें 2 लड़के मौजूद थे। एक का नाम साकिब हुसैन और दूसरे का नाम मोहम्मद हाशिम था। ये दोनों आपस में कजन्स थे। हाईवे पर जाते हुए इनकी गाड़ी को पीछे से एक दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी बेकाबू होकर दरख्त में जा लगी और उसमें आग लगने की वजह से इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। और दोस्तों, हैरत की बात तो यह है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा प्लान था, जिसका जिक्र आज भी इंग्लैंड के अंदर किया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये 2 लड़के कौन थे और इनके साथ आखिर क्या हुआ। अस्सलामुअलैकुम, यूनिक इन्फॉर्मेशंस में एक बार फिर से आपको बहुत वेलकम। दोस्तों, इस कहानी में 2 और मेन कैरेक्टर हैं, जिसमें से एक फेमस टिकटॉकर महक बुखारी और दूसरी उसकी माँ अंसरीन बुखारी हैं। महक वैसे तो इंग्लैंड में ही पैदा हुई, लेकिन उसकी फैमिली का ताल्लुक पाकिस्तान से है। दोस्तों, महक इंग्लैंड के शहर स्टॉक-ऑन-ट्रेंट में रहती थी। इसकी उम्र 23 साल है और ये एक मशहूर टिकटॉकर थी। इसके टिकटॉक पर 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और 3 मिलियन से ज्यादा लाइक्स थे। ये अपने टिकटॉक पर फैशन से रिलेटेड पोस्ट करती थी। इसके पास तरह तरह के कपड़े, जूते और हर तरह की चीजें मौजूद थी। इसकी फैमिली में इसके पेरेंट्स और एक छोटा भाई था। देखा जाए तो पैसों के लिहाज से और वैसे भी ये खुशहाल फैमिली थी। टिकटॉक पर फेमस होने की वजह से महक एक लोकल स्टार बन गई थी और ये अपनी माँ के साथ भी अक्सर वीडियोस अपलोड करती थी। इसकी माँ की उम्र 45 साल थी। दोस्तों, यहाँ तक तो कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन इसके बाद इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी। दोस्तों, अंसरीन बुखारी की एक लड़के के साथ दोस्ती हो गई जिसका नाम साकिब हुसैन था। साकिब वही लड़का था जिसका मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ। साकिब हुसैन की फैमिली का ताल्लुक भी पाकिस्तान से था। साकिब अंसरीन के लिए महंगे महंगे तोहफे खरीदता और इस पर हजारों पाउंड्स खर्च करता और अंसरीन इन तोहफों को कबूल कर लेती थी। और ये सिलसिला चलता रहा और साकिब ने अंसरीन को फोर्स करना शुरू कर दिया कि अपने हस्बैंड से तलाक लो और मुझसे शादी करो, क्योंकि साकिब अंसरीन में बहुत इंटरेस्टेड हो गया था। लेकिन अंसरीन उसको किसी न किसी बहाने से मना करती रही। साकिब के घर वालों को भी ये बात पता चल गई थी और उन्होंने साकिब को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन साकिब किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। साकिब का एक कजन मोहम्मद हाशिम इसका बहुत अच्छा दोस्त भी था। मोहम्मद हाशिम ने इसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये उसकी बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं था। मोहम्मद हाशिम वही लड़का है जो उसके साथ उस दिन गाड़ी में भी मौजूद था। और दोस्तों, दूसरी तरफ अंसरीन बुखारी जो साकिब से महंगे महंगे तोहफे लेती थी और इसके साथ घूमती फिरती थी, वो अब अक्सर परेशान रहने लगी, क्योंकि साकिब ने इसको धमकी दी थी कि अगर इसने इसकी बात ना मानी तो वो सारे राज इसके हस्बैंड को बता देगा। दोस्तों, इस सारी बात का इल्म महक बुखारी को भी था, जो कि इसकी बेटी थी। इसलिए ये अक्सर माँ बेटियां परेशान रहने लगी और इसी परेशानी में महक बुखारी ने एक प्लान बनाया, जो कि एक खतरनाक प्लान था और जिसकी वजह से बहुत सी जिंदगियां तबाह होने वाली थी। दोस्तों, महक ने साकिब को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और इसको कॉल करके कहा कि मैं तुम्हें 3000 पाउंड दूंगी, जिसके बदले में तुम मेरे बाप को ऐसी कोई भी बात नहीं बताओगे। और ये साकिब के लिए एक जाल था। इसने इसको टेस्को नामी सुपरमार्केट की एक पार्किंग में बुलाया। इसकी बहन सना ने इसको महक से मिलने से बहुत रोका, लेकिन साकिब किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। एक फेमस टिकटॉकर अब एक कातिल बनने जा रही थी। साकिब का कजन हाशिम भी अब इस मामले में आ गया था और वो महक को मिलने जाने के लिए तैयार हो गया। ये इसका बेस्ट फ्रेंड था। दोस्तों, रात का 1 बज रहा था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ये दोनों जब महक को मिलने जाने के लिए टेस्को की पार्किंग में पहुंचे और इस पार्किंग में रात के इस वक्त हर तरफ बहुत खामोशी थी और कोई भी नहीं था। इसी दौरान एक और गाड़ी वहां पर आ गई और उसमें 2 लोग मास्क लगाकर बैठे हुए थे। साकिब और इसके कजन ने घबराकर गाड़ी स्टार्ट की और हाईवे की तरफ भगाना शुरू कर दी और वो दूसरी गाड़ी भी हाईवे पर इनका पीछा कर रही थी। साकिब ने पैनिक होकर पुलिस को कॉल की और उनको बताया कि 2 लोग हमारे पीछे हैं और वो हमें मार देंगे। लेकिन पुलिस के वहां पर पहुंचने से पहले ही उस दूसरी गाड़ी ने इनकी गाड़ी को जोर से टक्कर दी और हाईवे पर ही इनका एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, बाकी की स्टोरी मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूं कि इन दोनों की उसी वक्त मौत हो गई। साकिब के फोन कॉल्स और सीसीटीवी फुटेज से ये बात तो पुलिस को साफ हो गई थी कि ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्लान था। और सिर्फ कत्ल के 18 घंटे बाद ही पुलिस महक बुखारी के घर पहुंच चुकी थी। पता ये चला कि जिस गाड़ी से साकिब की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी महक की एक दोस्त की थी और उसमें मौजूद 2 लोगों में से एक का नाम रईस जमाल था। महक इसको कई बार लंबी लंबी कॉल्स कर चुकी थी और पुलिस के लिए ये केस शीशे की तरह साफ था। इसलिए महक ने कई बार इनकार करने के बाद आखिर ये जुर्म कबूल कर लिया। एक फेमस टिकटॉकर किस तरह एक कातिल टिकटॉकर बन चुकी थी। महक और उसकी मां को 10 महीने जेल में रखा गया, लेकिन उसके बाद वो बेल पर बाहर आ गई थी। लेकिन इनका केस आज भी चल रहा है
और आखिर 6 महीने बाद इस केस का फाइनल डिसीजन दे दिया गया, जिसमें महक बुखारी, अंसरीन बुखारी, रेहान और रईस जमाल को गिल्टी साबित किया गया और इनको साकिब हुसैन और मोहम्मद हाशिम के कत्ल के जुर्म में 1 सितंबर 2023 को सजा सुनाई जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। फिर इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, लेकिन उसका किया हुआ जुर्म उसके सामने आ ही जाता है और उसकी सजा उसे मिलके ही रहती है। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल यूनिक इन्फॉर्मेशंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसी आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सकें और आप उन्हें देख के अपने नॉलेज में मज़ीद इजाफा कर सकें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।